हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है। इसमें पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है, थ्योरी की है, थॉट्स की है, मतलब ऑल ओवर जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में, जो थिंकर्स वगैरह की है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की है। तो आज हम उन पर डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं, क्योंकि आप लोग नोटिस करते होंगे कि हमारे एग्जाम में मैचिंग के जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस है, ये मान लीजिए कि एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम आप मान के चलिए कि पूछे तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसे तो बहुत सारी बुक्स है, मैं कुछ बुक्स का पार्ट आपके लिए लेके आई हूँ। ये मान लीजिए आप पार्ट 1 मान के चलिए इसको, जिसमें कुछ पार्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आज के पार्ट्स में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाली हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स के थ्रू आपको पूरी नॉलेज प्रोवाइड करना हमारा एम है। ओके जी, तो देखिए आपको भी पता है दिवाली फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, और इसीलिए जो है आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं 20% डिस्काउंट का। तो यदि आप लोगों को सेट की टेस्ट सीरीज लेनी है, नेट की टेस्ट सीरीज लेनी है, पेपर 1 पूरा पढ़ना है या पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस मुझसे पूरा पढ़ना है, तो मेरा भी एक क्रैश कोर्स चल रहा है। तो आप D20 कोड यदि यूज करते हो और तो आपको इससे 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये ऑफर है 10 से 14 तारीख के बीच में। तो आप जल्दी से जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यदि आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो। आपके पेपर 1 के लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड 30 डेज का एक एमसीक्यूज बेस्ड पेपर मतलब कोर्स आया है, तो आप इसे भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी कर सकते हो। साथ ही साथ ये है कि आप पॉलिटिकल साइंस यदि मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसका एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, और 20% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप उसका फायदा भी उठा सकते हो। तो कम टू द पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। देखिए, हमारी अभी इससे पहले मैंने एक सेशन लिया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि 2023 में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। तो जो हमने 2023 के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया, तो वी रियलाइज कि प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, गांधी, नेहरू, है ना, गांधी, नेहरू, जेपी, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी जो बुक्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि हम बातें करें तो प्लेटो की अकेली की बहुत सारी बुक्स हैं, बट सारी बुक्स हमें याद नहीं करनी, एक्चुअल बात है ना। हमें जो है सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है उन्हीं की ही याद करनी है। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। ठीक है जी, चलिए। तो देखिए जी, एक बार जो है आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, एंड इट विल बी अ रिकॉर्डेड सेशन, है ना। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। यदि आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है, पीडीएफ जो है जैसे ही आपको ये वीडियो मिलेगी वैसे ही तुरंत ही आपको जो है वो पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी ग्रुप में। तो आप पीडीएफ के लिए टेंशन मत लीजिएगा। अदरवाइज इस क्लास को मैक्स टू मैक्स शेयर करना। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं पढ़ लूंगी और फिर मैं आपका रिजोल्यूशन कर दूंगी। सुनिए, तो देखिए प्लेटो जो है हमारे थिंकर्स है, और इनकी जो बुक है वो है द रिपब्लिकन, द लॉज, स्टेटमेंट और क्रीटो। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, क्रीटो। ये इसकी इंपॉर्टेंट बुक है। और एक स्टेटमेंट जो बुक है ना, स्टेटमेंट जो बुक है इसको भी आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो। ठीक है, रिपब्लिक में ही इसने अपने ना न्याय का सिद्धांत दिया था, और ये जो है इसकी पूरी आदर्शवादी बुक है। यदि हम देखें तो इसने, अच्छा स्टेटमेंट यहाँ भी लिख रहा है क्या, है ना, और द लॉज जो है, तो ये इसने अपने जीवन के अंतिम समय में लिखी थी। और इसमें इसने विधि के शासन के बारे पर जोर दिया था, और ये इसकी यथार्थवादी ये मान लीजिए विचारों का परिणाम है, इसकी द लॉज बुक। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा अरस्तु। तो अरस्तु के सारे जो विचार है वो हम इसकी पॉलिटिक्स बुक्स में दे सकते हैं। और द इथिक्स। फिर आता है सेंट ऑगस्टाइन, जो कि क्या करते हैं कि मध्ययुगीन विचारक हैं, और चर्च और राज्य की लड़ाई में चर्च को सपोर्ट करते हैं। तो सेंट ऑगस्टाइन की फेमस पुस्तक है सिटी ऑफ गॉड। फिर आते हैं मैकियावेली जी। ये भी मध्ययुगीन विचारक है, जो कि चर्च और राज्य की लड़ाई में राज्य की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं, और क्या करते हैं, शक्ति राजनीति की क्या करते हैं, नींव रखते हैं, और धर्म को राजनीति से अलग करके धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी स्थापना करते हैं मैकियावेली जी। तो इनके ये मोस्टली सारे जो विचार है वो किस बुक में मिलते हैं, इनकी पुस्तक प्रिंस में। ठीक है, और द डिस्कोर्सेज भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। फिर उसके बाद आते हैं जय बोंदा। ठीक है, ठीक है, बौद्धा की बुक है 6 बुक्स कंसर्निंग ऑन द रिपब्लिक। फिर आती है सर रॉबर्ट फिल्मर।
ठीक है। फिर उन्होंने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो है वो विचार दिए थे, और इनकी बुक हो जाएगी आपकी पैट्रियार्क। हॉब्स की है द सिबे और लेवियाथन है ये। ठीक है। आपको पता है हॉब्स जो है वो सामाजिक समझौतावादी विचारक है, जिन्होंने मानव प्रकृति को क्रूर, असामाजिक और अप्रभेकी जो है प्राणी जो है बताया था। तो इनकी ये विचार है आपके हॉब्स जी के। ठीक है। और ये कानूनी संप्रभुता का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। हॉब्स के द्वारा किसका समर्थन किया गया, कानूनी जो संप्रभुता है उसका समर्थन किया गया था। उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके लॉक। अगेन ये भी क्या है, सामाजिक समझौतावादी विचारक है, क्योंकि देखो यदि हम एक एक बुक को लेके डिस्कस करें तो देखो पूरा थिंकर्स ही डिस्कस करना पड़ जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ बुक्स को ही मेंशन करेंगे कि इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, इनके थॉट्स या बुक में क्या ज्यादा दिया हुआ है हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम उसके लिए एक अलग सेशन ले लेंगे, सिर्फ ये बुक्स ओरिएंटेड ही सेशन है। ओके। तो देखिए ध्यान से सुनना। लॉक, तो लॉक आपका क्या है, ये भी सामाजिक समझौतावादी विचारक है, जो कि मानव की प्रगति को कैसा बताता है, सामाजिक प्रगति बताता है। और ठीक है, और इसकी फेमस बुक है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, लेटर ऑन टॉलरेशन, द एसेज ऑन द सिविल गवर्नमेंट। तो ये इनके क्या है, फेमस जो है बुक्स हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं, ये इसका आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिए यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो। ठीक है जी, चलिए। आपको अगेन हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों की तीनों सामाजिक समझौतावादी विचारक है, और इन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता की जो है वो बात कही थी। और लोकप्रिय संप्रभुता की बात करने के साथ साथ ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या करता है, समर्थन करता है। इनकी बुक है डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट और है द इमाइली। ठीक है, इसमें इन्होंने अपने शिक्षा से संबंधित विचार दिए। और न्यू हेलोइस। उसके बाद है थॉमस मूर। थॉमस मूर की बुक हो जाएगी आपकी यूटोपिया। जॉन ऑस्टिन की बुक हो जाएगी लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। मॉन्टेस्क्यू जो है उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज दिया, और यही मान लीजिए आपकी संघात्मक शासन व्यवस्था की काफी इंपॉर्टेंट बुक इसे माना जाता है। हीगल जो है, जो नागरिक समाज का जो कॉन्सेप्ट ग्रामसी ने जिनसे लिया था वो हीगल महाशय ही है। और द फिलोसफी ऑफ लॉ, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री और द साइंस ऑफ लॉजिक, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं। बेंथम जो कि उपयोगितावादी विचारक हैं, और जिन्होंने प्रतिनिधि जो है शासन के बारे में बातें की थी, है ना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये उपयोगितावादी विचारक हैं। और ये क्या करते हैं, नकारात्मक उपयोगितावाद को प्रेजेंट करते हैं। और भौतिक उपयोगितावादी विचारक है। कैसे, भौतिक उपयोगितावादी विचारक है। तो इनकी पुस्तक हो जाएगी एन इंट्रोडक्शन इन द प्रिंसिपल ऑफ मोरहर्स एंड लेजिस्लेशन, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कोड, द थियरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। फिर आ जाते हैं आपके मील। तो मील अगेन ये कौन है, आपके उपयोगितावादी विचारक हो जाएंगे। और ये जो है वो नैतिक उपयोगितावादी विचारक है। और इन्होंने प्रतिनिधि जो शासन है उसके बारे में बोला था, और महिलाओं की शिक्षा के लिए भी इन्होंने बोला। साथ ही साथ इन्हें ये मान सकते हैं हम उदारवादी जो नारीवाद है उनका जनक भी जो है हम मील को कह सकते हैं। और उदारवादी नारीवाद की मदर किसे कहते हैं, मैरी वॉलेंस्टॉन क्रॉफ्ट को। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इनकी बुक है, एसेज ऑन लिबर्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने अपने प्रतिनिधि शासन से संबंधित विचार दिए थे। थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री, ठीक है, यूटिलियरियनिज्म और सब्जेक्ट ऑन वुमेन, इसमें इनके जो है वुमेन से संबंधित जो है वो विचार है। इसलिए इनको इसी बुक के बाद जो है इन्हें क्या कहा गया, फादर ऑफ फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट उदारवादी, मतलब ठीक है उदारवादी नारीवाद के लिए पिता, और माता के लिए कहा जाता है मैरी वॉलेंस्टॉन क्रॉफ्ट को कहा जाता है। फिर आ जाते हैं आपके टीएच ग्रीन। तो लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, है ना, पॉलीग्रामिन ऑफ एथिक्स, लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रिवॉल्यूशन, लेक्चर्स ऑन लेबर लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी की सारी बुक किसकी हैं, ग्रीन की। बोरसाकी की बुक आ जाती है फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट, नॉलेज एंड रियलिटी, लॉज ए प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड वैल्यू। मतलब ये आपको मैंने वही मेंशन किए हैं जो कहीं ना किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो मोस्टली वही बुक्स हैं यहाँ पर। फिर आ जाता है एमसी छागन की है लॉ, लिबर्टी एंड लाइफ। डी टॉकवेले जो है उनकी है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। डाइसी जो है उनकी है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड। हेयर जो है आपको पता है नकारात्मक को उदारवादी या स्वेच्छातंत्रवादी विचारक मान सकते हो, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी बुक लिखी। एरन वॉन, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, मिलर की है द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। मैरियम की है न्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। डेविड ईस्टन जो व्यवस्थावाद सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, और व्यवहारवाद जो है और उत्तर व्यवहारवाद जो लेके आए थे, ये वही डेविड ईस्टन है। ठीक है, फिर उसके बाद है हैमिल्टन द फेडरिस्ट,
रावर्स की है ए डिस्कवरी ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस। जॉर्ज एस सेवाइन हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। बनाई की है रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट। बेकी सैमुअल की है कांग्रेस एट वर्क। ठीक है जी। ये आप इनको इंग्लिश में भी देख सकते हो, कई कई बार हमें हिंदी में समझ में नहीं आती तो इंग्लिश भी समझ लीजिए इनकी। ठीक है। कार्ल ड्यूस की है दर्श ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद आ जाता है या मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। गेटिल की है पॉलिटिकल साइंस। गार्नर की है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। डेविड ह्यूम की है ऑन द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट। जैक्स की है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स। एडम स्मिथ की है वेल्थ ऑफ नेशन। इसे व्यापार या वाणिज्यवाद की सबसे मेन जो है बुक कहते हैं, और अमेरिका में कहते हैं व्यापार और वाणिज्यवाद इसी बुक के बाद आया था। ठीक है। और ये जो बुक है वो सकारात्मक उदारवाद जो हम कह सकते हैं, सॉरी नकारात्मक उदारवाद का, या फिर ये मान लीजिए औद्योगिकीकरण की दिशा में ये जो है बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। ल्यूकस की बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। फ्रीडमैन जो है उनकी बुक है आप लोगों की कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, लीगल थ्योरी, लाइन एचोचिंग एंड सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारी लास्ट की लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, द फाउंडेशन ऑफ सॉवर्निटी, द स्टेट इन थियरी एंड प्रैक्टिस, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट। मैकाइवर की है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, द मॉडर्न स्टेट और द वेव ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। चलिए, ये आप इनका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आते हैं आपके हावाव जो कि सकारात्मक उदारवादी के रूप में काउंट करते हैं, और इनकी बुक है आपकी एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। डेविड मार्स की है द वेलफेयर स्टेट। रफील की है पावर, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल। हैशू की है राजनीतिक बहुलवाद। हालैंड की है एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। हर्बर्ट स्पेंसर की है राजा बनाम व्यक्ति, और ये हर्बर्ट स्पेंसर वही नकारात्मकवादी विचारक है जिन्होंने कहा था कि आप वृद्ध व्यक्तियों को और बालकों को क्या कर दीजिए, विकलांग दर्दियों को, सॉरी विकलांग को और वृद्ध को पहाड़ से नीचे फेंक दीजिए क्योंकि उनका समाज में कोई रोल नहीं है। मिलोवान जिलास न्यू क्लास इनकी है मैकवर पीस सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। ग्राहम बालाश की है ह्यूमन ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर है ये। ठीक है। आर्थर वेंटली की है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। वाल्टर वेसहॉट की है फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स। एंगल्स की है एंटी ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। और ये एंगल्स वो हैं जिन्होंने कार्ल मार्क्स के साथ क्या लिखी थी, कोलैबोरेट करके बुक्स जो है वो लिखी थी। ठीक है। कार्ल मार्क्स के ये क्या है, शिष्य हैं। उसके बाद सुन लीजिए कांग्रेस और मार्क्स और एंगल्स, तो इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है मार्क्स के युवा या फिर ये मान लीजिए तरुण मार्क्स की बुक को माना जाता है, अर्थात ये इस बुक के अंतर्गत वो किसी भी प्रकार का शोषण को का विरोध करते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर प्रकार की शोषण का क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। ठीक है। और दास कैपिटल के अंतर्गत ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक शोषण का विरोध करते हैं। तो कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक हो गई है इकोनॉमिकल एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है। कार्ल मार्क्स की और भी पुस्तक हो गई है आपकी दास कैपिटल, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मूल्य, कीमत व लाभ, है ना। लुइस की हो गई है मार्क्सिज्म एंड ओपन माइंड्स। कार्ल पॉट जो है, कार्ल पॉट की आपकी पुस्तकें कौन सी हो गई हैं, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। रॉल्स की है थियोरी ऑफ जस्टिस, थियर नहीं है ये थ्योरी है। हेयर की हो गई है आपकी द लॉ लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। इसके इनके इसी में इन्होंने अपने तीन जो है इनकी बुक है, और इन तीन ही बुकों में इन्होंने अपनी न्याय से संबंधित जो विचार है वो दिए हैं। ठीक है। लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, द मिराज ऑफ द जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये तीन जो बुक है इन तीनों बुकों में ही इन्होंने अपने न्याय से संबंधित जो विचार है उनको क्या किया था, प्रेजेंट किया था। ठीक है। आप इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो देख लीजिए। उसके बाद फिर आते हैं आइजिया बर्लिन। ये भी आपके नकारात्मक उदारवादी विचारक हैं, और द टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो है इनकी पुस्तक है। टॉम बार्टमूर क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी। डेविड मिलर की है सोशल जस्टिस। वार्कर की है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। डीडी रफील की है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ग्राम्स की है प्रिजन, ग्रामसी है ये, प्रिजन नोटबुक। ग्रोशियस की है लॉ ऑफ बार एंड पीस। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद फिर आता है आप लोगों का स्पेंसर की है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी सोशल स्टेटिक्स। जेम्स ब्राइस की है मॉडर्न डेमोक्रेसी, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। मिस फॉलेट जो है, फॉकेट नहीं है ये, मिस फॉलेट है, जो कि आपकी उसमें आती है, क्या नाम है उसका,
मिस फॉर इट किस, अरे यार, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में द न्यू स्टेट, हेनरी मैन जो है, तो एंशियंट लॉ और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद फिर आता है आप लोगों का शुम्पीटर, ठीक है। शुम्पीटर की है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। और उसके बाद है आरो की है सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास, ठीक है। फिर देन उसके बाद है शार्टोरी की है डेमोक्रेटिक थ्योरी, सीबी मैकफर्सन की है डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद है एशिज एंड रिट्रीवल, रावत डहल है, डाल नहीं है, ठीक है। तो द प्रीफेस टू डेमोक्रेसी थ्योरी, आर्थर वेंटली की है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, टू मैन की है गवर्नमेंट प्रोसेस, ठीक है। वेजवर्ड की है फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स, हेनरी लेफ्रे की है सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स, थॉमस मूर की है यूटोपिया, ये अगेन रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं। हयू सीएस की है सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है ये हुम है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्टेट, मैक्स वेबर के साइंस इज अ वोकेशन, फाइनल की है आपका मॉडर्न गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये तो कुछ बुक्स जो है वो हमने पढ़ ली, इसके अलावा कुछ बुक्स जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, मुझे माइंड में आई है, पीपीटी में नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो कुछ इंपॉर्टेंट बुक, तो वो भी सुन लीजिए, क्योंकि अभी तक जो बुक्स पढ़ी थी वो हमारी थ्योरी वगैरह से रिलेटेड थी। तो सबसे पहले जो आपकी बुक आती है वो आपकी किसकी हो गई है, वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन की बुक होती है आपकी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कौन सी हो गई थी, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यही इनकी सबसे मेन बुक है। और इसी के अंतर्गत जो है इन्होंने अपने है ना मतलब लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग करने की जो है वो बात कही थी। और स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एक लीक भी था जो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में पब्लिश हुआ था, जिसमें इन्होंने मतलब राजनीति को राजनीति से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करने की बात कही थी, और यही विल्सोलियन पुकार के नाम से जाना जाता है, इसलिए इन्हें वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता भी कहा। फिर आता है फ्रैंक जे गुडनॉफ, अब ज्यादा डिस्कस नहीं करती हूँ, ठीक है। फ्रैंक जे गुडनॉफ की आपकी बुक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, 1990 1990। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा एल डी वाइट, एल डी वाइट की पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट में लिख देती हूँ समझ जाना, 1927, ओके जी। उसके बाद है आपके जो बिलोबी जी हैं, उनकी बुक आ जाती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पवेल लिखा है, इसका मतलब समझ जाना 1916 19, ये है आपकी वाइट की जो बुक है वो 26 है, अब कंफ्यूजन हो गई थी, ये 27 में है ना। फिर उसके बाद आती है आपकी हेनरी फेयर, फिर ये जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और ये बुक आई थी आपके 1916 में। तो ये बुक भी जो है ना ध्यान में रखना, एक दो बुक और है वो भी लिख लीजिए, आई थिंक वो भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों की, जैसे कि मुने और रिले है, इनकी बुक है आपकी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 1939, ठीक है। टेलर की बता दी है गुलिक और उर्बिक, लूथर गुलिक और उर्बिक की है पेपर्स, ठीक है, ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, 1937। फिर आते हैं आपके चेस्टर बर्नार्ड, इनकी होगी द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव,
ठीक है, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938। ठीक है जी। उसके बाद है आपका हर्बर्ट साइमन, साइमन की आपकी बुक हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, काफी बड़ा नाम है, शॉर्ट का ही याद कर लो, 1947, है ना। उसके बाद है ड्वाइट वाल्डो, इनकी एक बुक आती है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। स्टेटिव स्टेट, ये भी काफी बड़ा नाम है, बस इतना ही याद कर लो, 1948। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद जो है आपकी एक और आती है पॉल एच एप्पलबी, इनकी बुक आ जाएगी आपकी बिग डेमोक्रेसी। 1945। और एक बुक है इनकी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये बुक आई थी 1949। आडब टिले, ऑडब टिले जो है, आडब टिले भी नाम है इनका, आडब टिले, टिड मतलब द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। तो ये क्या है, कुछ मेरे अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो मुझे लगी, तो आई विल मेक अ सेशन फॉर यू। ठीक है, एंड कुछ और भी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो मैं आपके लिए और ही क्लास में लेके आऊंगी, बट फिलहाल इनको याद करो। ठीक है, क्योंकि एक साथ बहुत सारा हम दे देंगे ना, तो आपको ऐसा होगा क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े। तो एक बार इनको भी पॉइंट आउट कर लेना, फिगर आउट कर लेना। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो है वो मोस्टली एग्जाम्स में पूछी ही गई है, बस वही बताइए, एक्स्ट्रा नहीं बताइए आपको कुछ भी। तो एक बार पढ़ लेना। और हैप्पी दिवाली फॉर यू, आप सबके लिए एडवांस में जो है वो हैप्पी दिवाली, और आई विश आपकी जो हैप्पी दिवाली रियल में ही हैप्पी हो, और आप अपनी लाइफ की जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पड़ाव है उस पे पहुंचो। ठीक है, आपको आपके जीवन में सक्सेस जो है वो हासिल हो जाए, आपको वो सब कुछ मिले जो आप डिजर्व करते हो, जो आप चाहते हो। हम इस भगवान से यही उम्मीद करते हैं, आप और आपका परिवार खुश रहें। ठीक है, तो बस इसी में मैं अपनी क्लास को खत्म करती हूँ, और कल की जो क्लास है वो भी एक्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आज की क्लास में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स लेके आई थी, तो कल की क्लास में आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लेके आऊंगी। ठीक है, कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो वो भी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, तो क्लास कंटिन्यू देखते रहिएगा जी। एंड मेरा एक पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, इफ यू वांट टू लर्न पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, यदि आपको पॉलिटिकल साइंस को सच में सीखना है, समझना है, तो आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अभी तो ऑफर चल रहा है G20 कोड लगा के आप 20% डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हो जी। ठीक है जी, धन्यवाद।